हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज, तो अभी रिसेंटली एक हमारी हैदराबाद इन्वेस्टर समिट मीट हुई थी। तो उसमें हमें बहुत सारे सजेशंस मिले थे कि हमें पैट एंड रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ का आप फिल्टर्स बना के दे दीजिए। तो देखिए, अगर आप पहले इसको फॉलो करते थे, स्टॉक स्कैन को आप पहले फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको 3 या 4 फिल्टर मिलते थे, जिसमें क्या होता था कि आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिलता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मिलता है, एंड लेटेस्ट क्वार्टर एंड प्रीसीडिंग क्वार्टर मिलता है। सो हमने उस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया एंड आप कंसिस्टेंट ग्रोथ यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर से, तो आप देखेंगे कि लास्ट 4 क्वार्टर में जो आपकी ग्रोथ है वो ग्रेटर है, मतलब पैट इज इंक्रीजिंग ऑन अ सर्टेन पेस, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग ऑन अ सर्टेन पेस। मतलब इसमें एवरेज नहीं, देखिए एवरेज में दिक्कत क्या होती है कि लेट्स मैं 4 क्वार्टर का एवरेज लूंगा, तो एक क्वार्टर में मान ली डिप है और दूसरे क्वार्टर में 100% ग्रोथ आ गई, तो वो एवरेज नहीं लिया है हमने, कंसिस्टेंट ग्रोथ ली है। तो देखिए, उस फॉर्मूला को लगाते कैसे हैं एंड व्हाट वी गेट आउट ऑफ दीज फिल्टर्स, एंड इसके बाद इसको आप टेक्निकल्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ से कैसे मिक्स कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो हम पैट से शुरू करते हैं। तो पैट के लिए हम फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर, तो देखिए इसको लगाना कैसे, इसके एनालॉजी की आप समझ लीजिए कि पैट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर इट शुड बी ग्रेटर देन टू द पैट ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, then PAT of preceding quarter it should be greater than of PAT of 2 quarters back, and then PAT of 2 quarters back it should be greater than of PAT of 3 quarter back। तो देखिए, जब आप इसको रन करेंगे आपके पास 197 कंपनीज आती हैं, बट इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें जब ऐड टैग का फीचर यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आप डाल दीजिए रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आपके पास 80 कंपनीज, तो इट मींस कि Q1 फाइनेंशियल 25 से लेके पिछले 4 क्वार्टर में इन कंपनीज का पैट ग्रोथ इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। एंड वी विल चेक ICICI बैंक, यस। सो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम, 12,463, 12,200, 11,515, 11,351। तो आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर से पैट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। तो आप देखिए, अब ये तो आपको एक फंडामेंटल एस्पेक्ट मिला, बट आप ये भी देखना चाहते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टर से अगर पैट इंक्रीज हो रहा है तो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखनी है स्टॉक की। तो आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 500 लेते हैं फॉर एन एग्जांपल फॉर 1 ईयर, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 2%। तो देखिए, इफ़ यू फॉलो द स्टॉक स्कैन वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आपको उसका मतलब पता होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इस लाइन आइटम का मतलब क्या है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 500 को 1 ईयर टाइम फ्रेम में 2 एंड मोर देन 2% से आउट परफॉर्म कर रहा है। सो आपके पास 57 कंपनीज बचती हैं जिसका कंसिस्टेंटली पैट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500 फॉर द 1 ईयर टाइम फ्रेम। लेट्स से इसको आप और नैरो डाउन करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि लेटेस्ट, लेट मी पुट FII, चेंज इन FII लेटेस्ट क्वार्टर प्लस चेंज इन FDII लेटेस्ट क्वार्टर इज मोर देन 1%। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज़ फॉलो द ट्यूटोरियल वीडियोस, उसमें हम बहुत क्लियरली समझाते हैं इन चीज़ों को। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि FII प्लस DII की होल्डिंग्स इस लेटेस्ट क्वार्टर में इज इंक्रीज बाय मोर देन और इक्वल टू 1%। तो देखते हैं हमारे पास 12 कंपनीज आती है। तो देखिए, अब आपको इस 12 कंपनीज में क्या करना है, आपके 3 चीज़ें आपने इस फिल्टर से बनाई, आपने कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाया, आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ बनाया, आपने FII DII का होल्डिंग इंक्रीज बनाया। अब देखिए, इसमें आप बिजनेसेस पढ़ सकते हैं, लेट्स से आप इंडस टावर पढ़ सकते हैं, आनंद राज पढ़ सकते हैं। सो लेट मी चेक फॉर द कैम्स का देख लेते हैं, क्योंकि अभी कैपिटल मार्केट में भी बूम चल रहा है, तो ये कैम्स इज मोर लिंक टू द कैपिटल मार्केट
एंड देख लेते हैं कैपिटल मार्केट का इसमें क्वार्टरली रिजल्ट कैसे थे। 107, तो अगर ईयर और ईयर रिजल्ट देंगे तो इट्स मोर देन 30% पैर इंक्रीज। एंड 107, 103, 89, 84, ओके परफेक्ट। एंड नाउ वी विल चेक। देखिए अब मैं आपको इसमें डिफॉल्ट जो एक टैब है जो हमने आपको ट्यूटोरियल वीडियोस में भी समझाया है, तो देखिए इसको यूज कैसे कर सकते हैं आप। लेट्स से मुझे ये देखना है कि रिटर्न 1 ईयर ऑफ कैम्स एंड रिटर्न, not return versus Nifty 50, it will be Nifty 500 1 year एंड Nifty 50 भी ले लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए अब कैम्स किधर है, ये रहा। तो देखिए कैम्स का पिछले 1 ईयर्स में रिटर्न था 72.8%, निफ्टी 500 का था 33.5% एंड निफ्टी 50 का 20। तो आपको पता चला रिलेटिव स्ट्रेंथ और कितने परसेंट से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स से स्कैन को आप सेव कर लेते हैं एंड विद द नेम ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ प्लस FII and DII buying, done, and you will save this scan। अब क्या होगा, अब इसका डेली ईमेल सेट कर दिया है। तो आप देखिए अभी Q1 के बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर लेट्स से अभी Q1 में वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से आप इस वीडियो को Q3 में देख रहे होंगे, तो क्या होगा कि Q3 में जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसमें वो पिछले 4 क्वार्टर को कंपेयर करेगा। क्या है पिछले 4 क्वार्टर? Q3, Q2, Q1 एंड Q4, इनको कंपेयर करेगा। आपके रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करेगा और आपका FIIs एंड DIIs यानी होल्डिंग्स चेक करेगा। तो देखिए आपका ये प्री मेड फिल्टर ही बन गया है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। इवन दो आप इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं कि आपको अगर रीड करना है, नोट्स बनाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसको आप सेव कर लिए। ये स्कैन आपके हर क्वार्टर में हेल्प करेगा आपको कैसे कंसिस्टेंट ग्रोथ पकड़ने में, रिलेटिव स्ट्रेंथ पकड़ने में एंड मैनी मोर। इसमें बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं। इवन दो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से P इज लेस देन 40, P इज लेस देन 100, तो आपको P का जो पैग रेशियो चाहिए, आपको पैग रेशियो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टॉक स्कैन को यूज करने के देयर इज n नंबर ऑफ वेज, बट आपको इस सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। आप अपने स्कैन्स बनाइए, आप वीकेंड पर बैठिए, आप मंथ एंड पर बैठिए, जिससे आप पढ़ सकते हैं, बिजनेस को रीड करिए। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं चाहिए होते हैं वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए। कभी कभी आपके 1-2 स्टॉक्स ही फॉर्च्यून बदल देते हैं, बट वो आपको कब मिलेगा? आपको ट्विटर कमेंट्स एंड यूट्यूब कमेंट से नहीं मिलेगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको फिल्टरिंग प्रोसेस को अपना बिल्कुल मजबूत रखना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगा। आप जब मार्केट को रीड कर रहे होंगे, आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे होंगे, आप टेलविंड्स देख रहे होंगे कि किसी में टेलविंड है, किसी में लेट्स से हेडविंड है, तो आप हेडविंड वाले सेक्टर में ना चले जाएं, आप स्टेज 4 में ना चले जाएं, आप स्टेज 2 में रहे। तो देखिए ये अगर आपके फ्रेमवर्क क्लियर होंगे ना, तो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कम्स टू द प्रिपेयर्ड माइंड। तो आप प्रिपेयर्ड माइंड वाली कैटेगरी में होने चाहिए। आप ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी घर पे टक टक करिए एंड यू विल बी लाइक यार एक ही स्टॉक तो चाहिए लाइफ में। सो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड इनफ, आपका प्रिपेयर्ड माइंड रहना चाहिए वो कोई भी डाउट से स्कैन से रिलेटेड। एंड इफ यू वांट सम असिस्टेंस इन मेकिंग दिस स्कैन्स, यू कैन मेल अस ऑन support@stockscan.in एंड आप कमेंट सेक्शन भी पर हमें लिख के बता सकते हैं। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग, अगर आपने स्टॉक स्कैन को सब्सक्राइब कर रखा है, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो। क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारे प्री मेड स्कैन बनाते हैं, हम एक्सेल शीट शेयर करते हैं, तो वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि देखिए आपने स्टॉक स्कैन का सब्सक्रिप्शन तो ले ही रखा है, तो आपका एड ऑन आपके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच।